प्यारे बच्चों, आज हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री अर्थात ब्रिज कोर्स के अंतर्गत कक्षा 8वीं विषय विज्ञान अध्याय 15 प्रकाश लर्निंग आउटकम्स हैं S701 S702 पढ़ेंगे, समझेंगे और इस पर आधारित अभ्यास प्रश्न करेंगे। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है अर्थात प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश की दिशा को परिवर्तित करने की एक विधि यह है कि इसे किसी चमकदार पृष्ठ पर डाला जाए। कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। जब प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है तो दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा बदल देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। हमें वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश उनसे परावर्तित होकर हमारी आँखों तक पहुँचता है। तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है और किसी चमकीली सतह पर पड़ता है तो वह उससे टकरा करके लौट जाता है या दिशा बदल देता है। इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और कोई भी वस्तु हमें कब दिखाई देती है? जब कोई भी प्रकाश की किरण उस वस्तु पर पड़ती है और परावर्तित होकर हमारी आँख पर पड़ती है लौट के, तब हमें वह वस्तु दिखाई देती है। यहाँ पर यह भी हम बता दें कि यदि वह वस्तु प्रकाश पूरा शोषित कर ले तो फिर वह वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। यानी प्रकाश किरण वस्तु पर पड़े और वह परावर्तित होकर हमारी आँख पर पड़े। लौटकर क्रियाकलाप। एक समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखिए। मोमबत्ती की लौ दर्पण में देखने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इसी प्रकार की एक मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी हो, जो दर्पण के पीछे रखी प्रतीत होती है दर्पण द्वारा बनाया गया मोमबत्ती का प्रतिबिंब है। यहाँ पर एक चित्र बना है। इस दर्पण यानी जिसे हम जनरली सामान्य भाषा में आईना कहते हैं, तो जब आप खड़े होते हैं तो आपका भी प्रतिबिंब बनता है। तो इसी तरह यहाँ एक मोमबत्ती है और इस पर ऐसा लग रहा है कि यह मोमबत्ती दर्पण के पीछे जलती हुई एक और दिखाई दे रही है। यह वाली मोमबत्ती प्रतिबिंब है। अब मोमबत्ती को दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों में रखिए। प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंब को देखिए। प्रतिबिंब की लौ बिंब की लौ की भांति मोमबत्ती के ऊपरी सिरे पर दिखाई देती है। इसी प्रकार के प्रतिबिंब को हम सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण में सीधा आभासी प्रतिबिंब के समान आमाप साइज का दिखाई देता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर सामने बिंब उसकी दूरी पर होता है या होती है। यानी हम दर्पण से जितनी दूर खड़े हैं तो हमारा प्रतिबिंब भी दर्पण से उतनी ही दूर होगा। यदि हम 2 मीटर हैं तो प्रतिबिंब भी 2 मीटर होगा। और ये कैसा होता है? सीधा होता है, आभासी होता है और समान माप वाला होता है। इसलिए आपसे कहा जाए कि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होती है, तो दर्पण से मान लो ये 2 मीटर है और वो भी 2 मीटर, तो कितनी हो गई? 4 मीटर। अब हम देखें दक्षिण या वाम। एक समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपने प्रतिबिंब को देखिए। आप देखते हैं कि प्रतिबिंब में दक्षिण वाम में दिखाई देता है और वाम दक्षिण में दिखाई देता है। केवल यह साइड में यह अदला बदली हुई है। प्रतिबिंब उल्टा ऊपरी भाग नीचे नहीं दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हम आपको समझा दें कि आप जैसे आईने के सामने खड़े हैं दर्पण के सामने और दाहिना हाथ उठाइए तो आप ध्यान से देखना कि जो प्रतिबिंब में आपका हाथ उठाएगा वह बायां होगा, यानी
बायां दायां दिखेगा और दायां बायां दिखेगा, उल्टा नहीं दिखाई देगा। यह बात इसमें लिखी हुई है। रोगी वाहन में एम्बुलेंस शब्द उल्टा लिखा रहता है, जैसे ये एक एम्बुलेंस है और इसमें उल्टा लिखा हुआ है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब उसके आगे जो वाहन चलने वाले हैं उनके जो वाहन है उसमें पार्श्व दृश्य दर्पण में दिखाई देता है। अब वो क्या होता है, जो उल्टा रहता लिखा रहता है तो वह सीधा दिखाई देता है, और वो आगे वाले वाहन क्या करते हैं, रोगी वाहन को, एम्बुलेंस को स्पष्ट पढ़ सकते हैं और उसे आगे जाने का रास्ता दे देते हैं। गोलीय दर्पण, हम एक गोला लें और उस कांच को, गोलीय कांच को, और उसको काट दें और उसे दो प्रकार से हम पालिश करें, एक बार बाहर की तरफ और एक बार अंदर की तरफ। तो इस तरह से दो दर्पण बनेंगे, इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे, इसलिए इसे गोलीय दर्पण कहते हैं। कोई भी पालिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य करता है। आप भी स्टेनलेस इस्पात की एक प्लेट या एक चम्मच या कोई भी वक्रित चमकदार एक पृष्ठ का, जो भी आपको हो, उपयोग कर अपने प्रतिबिंब देखने के लिए कर सकते हैं। अब हम देखें यहाँ पर जो एक गोलीय दर्पण है तो किसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे और किसे अवतल दर्पण। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं गोले की हमने दो काट लिए हैं और इसमें बाहर पालिश कर दी और इसमें अंदर की तरफ। तो ये हो गया परावर्तक पृष्ठ और इसमें ये वाला भाग परावर्तक, यानी इसमें से प्रकाश परावर्तित होगा और इसमें से। अब इसमें परिभाषा लिखिए, यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। यानी इसका ऊपरी भाग, ध्यान से देखिए, पालिश और अंदर वाला भाग कैसा है, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ या गोलीय भाग है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। और अब उल्टा कर दें, किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उत्तल हो यानी उठा हुआ, तो उसे हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। अब हम देखें चम्मच के बाहरी प्रस्तुत द्वारा बना प्रतिबिंब और चम्मच के भीतरी पोस्ट द्वारा बना प्रतिबिंब। तो आपके यहाँ कोई नई बड़ी सी चम्मच हो तो उसमें आप बाहरी भाग में अपना चित्र देखिए आईने की तरह, और अंदर वाले भाग में उसी के बारे में इसमें दिया गया है। चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है, जबकि बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। अब इसमें आप देख रहे हैं जो पहला चित्र उसमें बड़े दिख रहे हैं और दूसरे में छोटे और उल्टे दिख रहे हैं। अवतल दर्पण वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है तथा उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी और अमाप साइज में वस्तु से छोटा होता है। तो पहले में क्या हो गया, ये प्रतिबिंब अवतल में उल्टा है, वास्तविक है, और जबकि इसमें क्या है, प्रतिबिंब सीधा है, आभासी, और यह छोटा बना, जबकि इसमें जो अवतल होता है इसमें बड़ा भी बनता है। अब देखें अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग। अब आपने देखा अवतल में बड़ा बनता है, यानी जो वस्तु है उससे बड़ा उसका प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल में छोटा। आपने डॉक्टर को आँख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करते समय अवतल दर्पण का उपयोग करते देखा होगा। दांत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो दांत है या मुंह के अंदर की या कान के अंदर की वस्तुएं बहुत छोटी होती हैं, तो उसको बड़ा देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसे अवतल दर्पण का उपयोग जो आपके सैन दाढ़ी बनाने में, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो जहाँ भी आप बाल कटाने जाते हैं, दाढ़ी बनवाने जाते हैं, तो उसमें भी इसका उपयोग होता है। टार्च, कार, स्कूटर के अग्रदूत के परावर्तक पृष्ठ को आवृत्ति भी अवतल होती है। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पार्श्व दर्पण, साइड मिरर में किया जाता है। तो जो आपके वाहन है उनके बाजू में जो, जिसमें हम पीछे
कि वाहनों को देखते हैं वह उत्तल दर्पण होता है। अब उत्तल लेंस और अवतल लेंस, तो आपने अभी दर्पण देखा, अब लेंस। तो लेंस क्या है? दो दर्पणों को मिलाकर के संयुक्त करके ही लेंस बनता है। तो पहले वाले में आप देख रहे हैं तो यह उत्तल लेंस है और दूसरा चित्र अवतल लेंस। परिभाषा लिखी है, वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे होते हैं। तो इसमें देखो यहाँ बीच में मोटा है, वो उत्तल लेंस कहलाते हैं, और इसमें देखो ये पतला है। वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अवतल लेंस। और इनका उपयोग आपने देखा हो चश्मे वगैरह में होता है, जब हमें पास की वस्तु या दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती तब डॉक्टर हमें चश्मे में लेंस का प्रयोग करके वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए चश्मे की सलाह देता है। उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। अवतल लेंस सदैव सीधा आभासी तरह साइज में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अब देखें आगे, सूर्य का प्रकाश, श्वेत अथवा रंगीन। इंद्रधनुष प्राय वर्षा के पश्चात दिखलाई देता है, जब सूर्य आकाश में क्षितिज के पास होता है। इंद्रधनुष में 7 वर्ण होते हैं, कलर होते हैं, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी। जब साबुन के बुलबुले बनते हैं तो वे भी रंगीन दिखाई देते हैं। यह दर्शाता है कि सूर्य के प्रकाश में 7 वर्ण विद्यमान हैं। ऐसे प्रकाश को श्वेत प्रकाश भी कहा जाता है, जिसमें 7 रंग विद्यमान हों। जब प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश की किरण पुंज को गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभाजित। ये प्रिज्म का चित्र है, यहाँ श्वेत किरण जा रही है और ये 7 रंगों में विभाजित हो गई। और रंग कौन से हैं? ये वाले। इनको हम शॉर्ट में हिंदी में छोटे रूप में, यहाँ से हम उल्टे क्रम में पढ़ें। पहला अक्षर लें, बे, ज, नी, ह, पी, ना, ला। तो हम इसको पढ़ सकते हैं बैजानी, बैजानी, पी, हा, पी, नाला। ऐसा याद कर लें और फिर हम उल्टे क्रम से पढ़ते हैं तो लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी आ जाएगा। तो ये संक्षिप्त उसका रूप हो गया। अभी आगे के जो वर्कशीट है उसमें हम उसके शॉर्ट रूप को भी देखेंगे। तो ये प्रिज्म का चित्र है। प्रिज्म सूर्य के प्रकाश को 7 वर्णों में विभक्त कर देती है। आपके स्कूल में प्रिज्म होगा, आपके विषय शिक्षक प्रिज्म के माध्यम से भी इसे समझा देंगे। अगला, कांच का एक प्रिज्म लीजिए। किसी अंधेरे कमरे से एक खिड़की के छोटे छिद्र में से सूर्य के प्रकाश का एक पतला किरण पुंज प्रिज्म में के एक फलक पर डालिए। प्रिज्म के दूसरे फलक से बाहर निकलने पर वह प्रकाश को एक सीट अथवा सफ़ेद कागज़ या दीवार पर गिराने दीजिए। जैसे ही यह उस पर गिरेगी तो इंद्रधनुष जैसे वर्ण यहाँ पर हमें दिखाई देंगे। यह दर्शाता है कि सूर्य के प्रकाश में 7 वर्ण विद्यमान हैं। ऐसे प्रकाश को हम श्वेत प्रकाश कहते हैं। अब इसमें एक क्रियाकलाप दिया है जो आप स्कूल में कर सकते हैं। एक चकती बना सकते हैं, एक डिस्क बना सकते हैं। ए में एक 7 वर्ण वाली कोई डिस्क है, बी चित्र में यह तेज़ी से घुमाई जा रही है। इसमें 7 रंग हैं, जबकि इसमें यह घुमाने पर श्वेत दिखाई दे रही है। प्रैक्टिकल है। अब इसको हम पढ़ें। एक वृत्ताकार डिस्क को 7 खंड बराबर 7 खंडों में बांटकर इन खंडों को इंद्रधनुष के 7 वर्णों के अनुसार पेंट कर लीजिए, कलर कर लीजिए। डिस्क के केंद्र पर एक छोटा सा छिद्र बनाकर बॉल पेन की रिफिल की नोक पर ढीले लगाइए। डिस्क को दिन के प्रकाश में घुमाइए। जब डिस्क तेजी से घूमेगी तो श्वेत सी प्रतीत होगी, सफ़ेद कलर की लगेगी। हम इन अनुभवों के आधार पर कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश सफ़ेद रंग का प्रकाश विभिन्न वर्णों से मिलकर बनता है। तो ये था अध्याय। अब हम देखेंगे वर्कशीट 1। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किरण किसी दर्पण या अन्य चमकीली सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब के अभिलक्षण लिखिए। पहला, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा सीधा व आभासी होता है। दूसरा,
प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। अगला, समतल दर्पण से वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। प्रश्न तीसरा, रोगी वाहनों में एम्बुलेंस शब्द उल्टा क्यों लिखा रहता है? रोगी वाहनों में एम्बुलेंस शब्द उल्टा इसलिए लिखा रहता है ताकि जब रोगी वाहन के आगे वाले वाहन पर चालक अपने वाहन के पार्श्व दर्पण से देखे तो उसे एम्बुलेंस स्पष्ट दिखाई देता है और वह रोगी वाहन को आगे जाने के लिए रास्ता दे देता है। चौथा प्रश्न, हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं? तो जब प्रकाश की किरण वस्तु पर आपतित होती है तो वह परावर्तित होकर के हमारी आँख तक पहुँचता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रश्न पाँचवा, एक समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपने प्रतिबिंब को देखिए, आपको अपना प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा? एक समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपने प्रतिबिंब को जब हम देखते हैं तो दक्षिण का वाम और वाम का दक्षिण दिखाई देता है। अब देखें अभ्यास वर्कशीट 2, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। प्रश्न दूसरा, किसी दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है तो उसे कौन सा दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण। प्रश्न तीसरा, स्टेनलेस इस्पात के चम्मच के भीतरी पृष्ठ एवं बाहरी पृष्ठ किस दर्पण की तरह कार्य करते हैं? तो स्टेनलेस इस्पात, जिसे हम स्टील भी कहते हैं, स्टेनलेस स्टील की चम्मच के भीतरी पृष्ठ को से देखें तो अवतल दर्पण और बाहरी पृष्ठ जो है वह उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। प्रश्न चौथा, दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? तो दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि दांत हमें या दांत के अंदर की जो नसें या जो भी है वह कैसे दिखाई दें? बड़ा, दांत का आकार हमें बड़ा दिखाई दे, बड़ा प्रतिबिंब दिखाई दे। प्रश्न पाँचवा है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का चित्र बनाइए। पुस्तक में बना है तो बना लीजिएगा। अभ्यास वर्कशीट 3, अवतल लेंस किसे कहते हैं? वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतले होते हैं वे अवतल लेंस कहलाते हैं। प्रश्न दूसरा, उत्तल लेंस द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न तीसरा है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो पुस्तक में है, हमने बना दिया है, तो आप इस तरह का बनाएंगे। अगला प्रश्न हम देखें, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हमने 4 अंतर लिखे हैं, आप जो भी अंतर याद करना चाहें 1-2 कर सकते हैं। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब में, यह प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में एक बिंदु पर मिलती हैं, यानी मिलती ही हैं, और इसमें उल्टा है, केवल मिलना प्रतीत होती हैं। तो प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं और इसमें मिलती हैं। दूसरा, इसमें सदा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, इसमें सीधा। इन्हें हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ये दर्पण के आगे बनते हैं और ये दर्पण के पीछे बनते हैं, आभासी। अब देखें हम अभ्यास वर्कशीट 4, जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो वह कितने रंगों में विभक्त हो जाता है? तो आपको मालूम है, जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो वह 7 रंग बैजनी, हापी, नाला में विभक्त हो जाता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। अब ये बैजनी, हापी, नाला क्या है? तो हम अंत से देखें, ला से लाल, ना से नारंगी, पी से पीला, हौ से हरा, नी से नीला, जा से जामनी और बै से बैगनी। अब देखें हम इसका अगला प्रश्न। पहेली ने एक वृत्ताकार डिश की सहायता से एक छोटा सा लट्टू बनाया जिस पर इंद्रधनुष के रंगों से पेंट कर दिया। जब लट्टू घूर्णन करता है तब किस रंग का दिखाई देता है और क्यों? तो यह श्वेत रंग का दिखाई देगा। और क्यों दिखाई देगा? क्योंकि श्वेत रंग
यह सूर्य प्रकाश विभिन्न 7 रंगों या वर्णों से मिलकर बना है। अगला है प्रश्न है चौथा, इंद्रधनुष कब और कहाँ दिखाई देखा? आपने आसमान में देखा हो और कब बनता है? असल में बारिश के बाद कुछ बारिश की बूंदें आकाश में शेष रह जाती हैं और जब बारिश के बाद सूर्य निकलता है तो सूर्य की किरणें इन बूंदों पर पड़ती हैं और यह बूंदें एक प्रिज्म का काम करने लगती हैं, एक विशेष कोण पर, विक्षेपण कोण पर। और उस स्थिति में सूर्य की किरणों द्वारा यह जो बूंदें हैं इस सूर्य की किरणों को 7 रंगों में बांट देती हैं और हमें एक बड़ा सा इंद्रधनुष दिखाई देता है या बनता है। प्रश्न 5वां, किसी क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए जो यह दर्शाता है कि सफ़ेद रंग का प्रकाश बहुत से रंगों से मिलकर बना है। तो एक वृत्ताकार डिस्क वाला हम ले लेंगे। एक वृत्ताकार डिस्क को 7 बराबर खंडों में बांट दीजिए। इन खंडों को इंद्रधनुष के अनुसार 7 रंगों में पेंट कर दीजिए। डिस्क के केंद्र पर एक छोटा सा छिद्र बना करके बॉल पेंट की रिफिल की नोक पर ढीले से लगाइए और एक कीले से, यहाँ पर ढीले लिखा है तो सुधार लीजिए। डिस्क को दिन के प्रकाश में घुमाने पर जब डिस्क तेज़ी से घूमती है तो श्वेत सी प्रतीत होती है, सफ़ेद कलर की प्रतीत होती है। अब प्रोजेक्ट, ये आपको घर पर करना है। एक स्टेनलेस स्टील की चम्मच लीजिए। चम्मच के भीतरी और बाहरी पृष्ठों को चेहरे के प्रतिबिंब में देखिए तथा निम्न बिंदुओं के आधार पर आकलन कीजिए। भीतरी पृष्ठ से किस प्रकार का प्रतिबिंब दिखाई देता है, यह पृष्ठ किस दर्पण की तरह कार्य करता है, आपको लिखना है, चित्र भी बनाना है, इसमें बना भी है पुस्तक में। बाहरी पृष्ठ पर किस दर्पण की तरह व्यवहार करता है, प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए, वह दर्पण का चित्र बनाइए। प्रश्न दूसरा, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग की सूची बनाइए। तो आप देखें समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल होना चाहिए। उत्तल उत्तल 2 जगह लिखा है तो एक जगह आप अवतल दर्पण कर लीजिए। अगला है, आपके घर यहाँ आसपास में ऐसी वस्तुओं की सूची बनाओ जो अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण की तरह व्यवहार करती हैं। तो आप देखिए, इसी तरह स्वयं आप अपना इंद्रधनुष बनाने का प्रयास कीजिए। इस कार्य को आप प्रातःकालीन, सायंकालीन कर सकते हैं। सूर्य की ओर अपनी पीठ करके खड़े होकर जाइए। मुंह में पानी देने के लिए काम आने वाले मोटा पाइप लेकर अपने सामने पानी को फव्वारा बनाइए। इस फव्वारे में आपको इंद्रधनुष वर्ण दिखाई दे सकता है। अपने इंद्रधनुष के बनाइए और सभी रंगों को क्रमशः नाम यहाँ पर लिख दीजिए। साबुन के घोल से भी हम बना सकते हैं, कागज़ को मोड़ करके उसमें डुबा के और फूकें तो भी वो बुलबुले बनते हैं, उनमें भी 7 रंग बनते हैं। स्वाकलन, प्रकाश खाली स्थान में गमन करता है सरल रेखा में। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का परिवर्तन खाली स्थान कहलाता है। परावर्तन, जो लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतले होते हैं खाली स्थान लेंस कहलाते हैं। अवतल, यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो उसे खाली स्थान दर्पण कहते हैं। अवतल, श्वेत प्रकाश खाली स्थान वर्णों या रंगों का मिश्रण है। 7। प्रश्न दूसरा, अवतल दर्पण से हम वास्तविक आवर्धित उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। सत्य है। यहाँ पर आवर्धित शब्द लिखा है। अगर आवर्धित है तो लेंस होता है, लेकिन अब यहाँ दर्पण लिखा है तो अगर आवर्धित है तो उस समय यहाँ असत्य होगा और अगर आवर्धित नहीं है, दर्पण शब्द है, तो सत्य हो जाएगा। समतल दर्पण के सामने खड़े होकर प्रतिबिंब देखने पर प्रतिबिंब दक्षिण से वाम और वाम से दक्षिण दिखाई देता है। तो दर्पण है तो हम इसको असत्य लिख देंगे क्योंकि ये समतल दर्पण में दिखता है, हालांकि अवतल में भी दिखता है, तो इसे सत्य कर लीजिए आप। अगला है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल, तो ये असत्य है क्योंकि आपने कारण में देखा था कि किसको प्राप्त कर सकते और किसको नहीं। तो ये आपको वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में हमने बताया है कि नहीं प्राप्त कर सकते। अगला, उत्तर दर्पण का उपयोग वाहनों में साइड मिरर के रूप में करते हैं। सही है। पर्दे पर प्राप्त किए जाने वाले प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाते हैं। सही है। अब जोड़ी बनाइए तो बहुत सरल है।
तो पहला वाला क्या है, उत्तल लेंस, दूसरा क्या है, अवतल लेंस। अगला देखें हम, तो यह कौन सा है आपका, हमने पहले से मिला दिया है, अवतल दर्पण। और ये जो चौथा वाला ये किससे मिला दिया हमने, दूसरे से, उत्तल दर्पण। तो ये सभी हमने जोड़ियाँ बनाई हैं, आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। अब है एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक स्टेनलेस स्टील की चम्मच के बाहरी पृष्ठ पर बना प्रतिबिंब सीधा आभासी वस्तु से छोटा होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा आभासी और वस्तु के बराबर होता है। और इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। अब देखेंगे हम नेक्स्ट चौथा, आँख, नाक और कान के डॉक्टर रोगी के निरीक्षण के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल। अगला है वृत्ताकार डिस्क को कितने खंडों में बांटना है, 7 खंडों में। अगला, अंग्रेजी के अन्य या अन्य कोई भाषा जिसका आपको ज्ञान है उसके वर्णमाला के उन अक्षरों का पता लगाइए और लिखिए जिनके समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब बिल्कुल उसी अक्षर के सदृश रहें। तो यहाँ पर अंग्रेजी के बड़े अक्षर हमने लिख दिए हैं, AHIMOUVWXYZ। इनको हम दर्पण में देखेंगे तो ये ज्यों के त्यों दिखाई देते हैं। आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।